जय श्री राम जी की। श्री राम नाम जप की महिमा हम सब बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब यही राम नाम जप विश्वास पूर्वक किया जाता है, विश्वास पूर्वक, तो एक बार राम जी का नाम हम जब ले लेते हैं तो हजारों जप के बराबर हो जाता है। बस हमारे मन में विश्वास हो, एकाग्रता हो। और ये विश्वास और एकाग्रता हम सबको कहाँ से मिलेगा? जब हम सभी श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे। विश्वास करिए, आज तक हम लोगों ने जो ये कथा सुनी है राम जी की, ये सिर्फ इसलिए सुना है कि सुनना चाहिए, सुनना चाहिए के लिए नहीं सुनना है। हम सबको इसे अपने जीवन में, अपने आचरण में प्रयोग करने के लिए सुनना है। और यह प्रयोग करना इतना सरल है, इतना सरल है कि जैसे हम एक गिलास उठा करके पानी आराम से पी लेते हैं, उतना ही सरल है। बस जब हम सबके मन में प्रेम, विश्वास, सेवा, सहयोग की भावना आ जाती है और ये सब हम देने लग जाते हैं, किसी से पाने की कोई इच्छा ही नहीं। जब हम इसको देना शुरू कर दें बस, तो आइए इसके लिए एक चौपाई देखते हैं। श्री राम जी कह रहे हैं वे कैसे करते हैं अपने परिवार के साथ। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम जी चित्रकूट पहुंच गए हैं। कुटिया उनकी बन गई, उसमें वे निवास कर रहे हैं। उस निवास के समय पर कैसे सब एक दूसरे के साथ बर्ताव कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पूरे जीवन को बदल देने वाला सिद्धांत इसमें भरा हुआ है। हमारे परिवार को सिर्फ मंगल ही मंगल से भर देने वाला यह सिद्धांत आप सभी लोग विश्वास और पूरे मन से सुनिए। देखिए, सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय यति सुख मानी। अब यहाँ पर देखिए, श्री राम जी लक्ष्मण और जानकी के साथ कैसे रह रहे हैं। वे वही कार्य करते हैं जिससे सीता जी और लक्ष्मण जी को सुख मिले। अब देखिए, बात यहाँ पर यह होती है कि जब हम इस कार्य को पूरी प्रबलता से करते हैं, प्रबलता किसकी हो? विश्वास, सेवा, सहयोग, प्रेम की, तो इसका फल हमको तुरंत मिलता है। जिस भी किसी के लिए हमने निस्वार्थ उसकी सेवा सहयोग किया है, वह हमको उसका एक बीज फसल बन करके आता है और फिर वह हम जितना मैंने उसको दिया है उससे कहीं वो 1000 गुना हमको मिलने लगता है। इसके लिए हम सभी को श्री राम के जैसा और लक्ष्मण के जैसा बर्ताव करना है। अरे एक बार हम पहले से क्यों निराश हो जाएं कि क्या हम राम लक्ष्मण बन जाएंगे? एक बार कोशिश तो करें, कुछ भी नहीं जाता है, बहुत सरल है। बस करना इतना है कि अपने मन को प्रेम से भर देना है।
देने की भावना से भर देना है। यही इतना करिए, देखिए कैसे बदलाव होता है, पूरा परिवार सुख का घर बन जाता है। क्या है, जब हमारे मन में देने की भावना आ जाती है तो स्वर्ग की सारी शक्तियां हमारे आसपास आ जाती हैं अपना निवास बनाने के लिए। और जब हम किसी से कुछ पाने की इच्छा करने लगते हैं, अपने देने वाला प्रेम, सेवा, सहयोग देने वाली भावना हमारे मन से रुक जाती है तो फिर ये शक्तियाँ चली जाती हैं। इसलिए अपने परिवार को सदैव खुशहाल बनाए रखने के लिए, इन शक्तियों को अपने परिवार में बसाए रखने के लिए हम सबको एक भाव देने वाला अपनाना है। जैसे भगवान श्री राम जी सबके साथ करते हैं, वही भाव हम सबको भी सबके साथ रखना है, देने का भाव। एक बार हम सब इसका प्रयास तो करके देखें। फिर से इस चौपाई को हम पढ़ते हैं, आप सब इसको सुनिए और इस पर विचार कीजिए कि जब भगवान श्री राम जी प्रेम पूर्वक वह कार्य कर रहे हैं जिससे लक्ष्मण और सीता जी को सुख मिले, तो यह तुरंत का तुरंत बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? जो भी वे कर देते हैं फिर सीता जी और लक्ष्मण जी इच्छा रहित हो जाते हैं, और जो भी कर देते हैं भगवान श्री राम जी वही उनके लिए सुख बन जाता है। ठीक ऐसे ही यदि हम अपनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, सबके लिए यही ऐसे ही बिल्कुल प्रेम भरा भाव रखते हैं तो उनको भी सब कुछ मिल जाता है, और जब वे तृप्त होते हैं तो उनकी तरफ से फिर हमको बहुत अधिक फसल की तरह वापस आ जाता है हमारे पास। यह है आकर्षण का सिद्धांत। हमें इतना अधिक आकर्षण हो कि जब हम हमारे हृदय से उठी हुई लहरें सब तक पहुँचे और सबको भिगा ही दें। हाँ, तो मैंने कहा कि इस चौपाई को एक बार फिर से पढ़ते हूँ। सिय लखन जेहि विधि सुख लाहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहाहि। कहाहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। तो आज के वीडियो में हम लोग जो कुछ भी सुने हैं इस पर विश्वास करें और इसको अपने व्यवहार में शामिल करें, अपने घर में खुशियां बनाए रखने के लिए। जय श्री राम जी की।